Good morning to everybody. Today I am going to here discuss about your golden rule. जैसा कि मैंने आपको 3 वीडियो मैंने गोल्डन रूल पर बताया, आज गोल्डन रूल का पार्ट 4 करने जा रहा हूँ, कराने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको EJMR के बारे में बताया था और उसी से रिलेटेड आज मैं गोल्डन रूल का पार्ट 4 है। क्या है ये? पार्ट 4। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गोल्डन रूल का पार्ट 4 यह है, ठीक है। और मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। यदि आप एक साइड क्वेश्चन भी लगाइए, दूसरा क्या करिए, कंसेप्ट भी लगाइए, ठीक है। और 2025 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। अगर आप 2025 में परीक्षा एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस रूल को अवश्य देख करके जाएं, आपके पेपर में क्वेश्चंस यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। चलिए विदाउट टाइम इन्वेस्ट मैं आपके रूल की तरफ मूव करता हूँ। और मैंने जो पिछले कहाँ तक पढ़े थे मैं वो वहाँ तक दिखा देता हूँ, कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। देखिए, तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक बात किया था कि EJMR और ट्रांसलेशंस को बनाने के लिए वाक्य के अंत में हाय हूँ होना ज़रूरी है। तो ये तो मैंने बात कर लिया था कि EJMR के बाद क्या लगता है, तो मैंने बताया था कि V4 लगता है। लेकिन अब इसमें बताऊंगा कि EJMR के साथ थर्ड फॉर्म भी आता है कब। चलिए आज उसी पे बात करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर नेक्स्ट यानी आज का उसी पर आधारित है, यानी गोल्डन रूल का पार्ट 4 है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि EJMR के साथ क्या आता था, तो मैंने बताया था V4, ठीक है। चलिए मैं दोनों को लिख देता हूँ, EJMR और R, वाज और वर, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। चलिए मैं इसको सीधा से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर EJMR और क्या था यहाँ पर, तो मैंने बताया था वाज और वर। क्या बोले थे? वाज या तो वर। और इसके बाद मैंने बोला था क्या आएगा, तो इसके बाद मैंने बोला था V4 आएगा। क्या आएगा? तो मैंने आपको बता दिया था कि इसके बाद हमेशा V4 आता है। इसके साथ कभी भी V2, V3, V4 और V5 का इस्तेमाल, V1, V2, V3 और V5 का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। तो आज मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, डट करके बैठे रहें। आज मैं EJMR वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मैंने बोला बाबू इसके साथ थर्ड फॉर्म भी आते हैं, कब आएंगे, और भी मैं कंडीशन आपके सामने लिखा देता हूँ। चलिए देखिए, EJM और EJMR, ठीक है। EJMR और नीचे अगर मैं बता दूँ वाज और वर, ठीक है। EJMR वाज और वर, इनके साथ क्या आता है, तो इनके साथ V4 आता है। कब? जब मैंने ये कंडीशन था। लेकिन इसके साथ अब जो कराने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको बाई दिखेगा। क्या दिखेगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तब यहाँ पे क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा। तो यानी ये रूल आप दिमाग में नोट कर लीजिए कि जब भी EJMR वाज वर आता है और इसके बाद, ठीक है, वाज वर आता है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म कब आएगा? जब बाई रहेगा, तब यहाँ पर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये कौन सा टेंस में आता है, तो मैंने आपको बता दूं, ये कौन सा टेंस में नहीं, ये कौन सी में आती है, तो याद रखें ये पैसिव वॉइस में आता है। किस में आता है? यह पैसिव वॉइस में इसका यूज भारी मात्रा में है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कि थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा, बताइएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया और बताइएगा इसमें क्या होंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा आ मैंगो, ठीक है। आ मैंगो इज रिक्त स्थान बाय मी, ठीक है। बताइएगा इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए में ईट होगा, ऑप्शन बी में ईटेन होगा, ऑप्शन सी में एट होगा, ऑप्शन डी में नन होगा। क्या होगा, तो बताइएगा। दूसरा मैंने लिखा कि इंग्लिश रिक्त स्थान इज रिक्त स्थान बाय
रवि, ठीक है। बताइएगा ऑप्शंस। टीच होगा ऑप्शन बी में, टीचिंग होगा ऑप्शन सी में, टॉट होगा ऑप्शन डी में, कि नॉन ऑफ दिज होगा। बताइएगा, ठीक है। तो ये टाइप यानी ये देख सकते हैं कि आपका पेपर में ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। मैं अभी प्रश्न पर ही बात करूंगा, सबसे पहले इस पर मैं बात कर लूँ, ठीक है। तो आई होप ईच एम आर वाज वर्क के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म कब आएगा, जब यहाँ पे बाई रहेगा तब, और यहाँ पे बाई इसमें नहीं आएगा तब क्या आएगा, इसमें याद रखे V4 आएगा। यानी इनके साथ बाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। इनके साथ बाई नहीं आना चाहिए, बाई नहीं आना चाहिए, और इनके साथ क्या होगा, इनके साथ बाई को आना जरूरी है, ठीक है। तो यही रूल। आप बताइए इसमें क्या होगा। इसका अगर हम ऑप्शन की बात करूँ, देखिए ईज है, यहाँ पर बाई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे याद रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा यानी ईटेन हो जाएगा। यहाँ पर ही बाई है, यहाँ नाउन है, इसमें क्या हो जाएगा, टीचिंग नहीं, टीच नहीं, नन नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी टॉट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस पर कई प्रश्न आए हुए हैं, इस पर क्या आए हुए हैं, इस पर आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए मैं इस पर आपको जो प्रश्न आया है पहले मैं वो आपको सोल्यूशन करा दूं, क्या ये प्रश्न आया है कि नहीं, ठीक है। चलिए जो प्रश्न आया था मैं वो आपको खोल करके दिखा रहा हूँ, क्या वो प्रश्न आया था कि नहीं। देखिए ये आपका था जो आपका आया हुआ था EJMR पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 के आसपास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 51, ठीक है। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, क्वेश्चन नंबर 56 हो गए। और चलिए देखिए ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बताइए इसका क्या होगा ऑप्शंस, ठीक है। ये आपका पेपर में आया हुआ प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 को बताइए क्या होगा इसमें। ये जो पेपर का ही आया हुआ है, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि ही वाज आ गया, यहाँ पर बाई दिख रहा है, तो ये कौन सा में है, तो याद रखेंगे ये हमारा किस में है, तो याद रखें ये पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में क्या बीटिंग आएगा, नहीं आएगा, क्या बीट आएगा, नहीं, क्या बाइट आएगा, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पर EJMR और भी क्वेश्चन है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जो आए हुए पेपर में हैं। देखिए ये लास्ट नाइट पे आपको मैंने कराया था, क्या याद है, लास्ट नाइट कुछ याद है आपको बातें जो मैंने आपको कराया था। द चाइल्ड यहाँ पे दिख रहा है लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आईटी मैंने बोला था V2 होगा, विल होगा, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके कराए हुए हैं। चलिए देखिए दूसरा देखिए EJMR पर, ठीक है, मैंने अभी जस्ट अभी कराया हूँ आपके रूल पर। देखिए मैंने बोला था EJMR के बाद V4 आएगा कब, जब बाई नहीं रहेगा तब। ये डे एंड नाइट है, देखिए क्या वर्क होगा, नहीं, क्या वर्केड होगा, नहीं, क्या वर्क्स होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यानी वर्किंग होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि EJMR और वाज वर्क के बाद क्या आता है, V4 आता है, ठीक है। तो ये आपको ये प्रश्न आए हुए क्वेश्चन कहीं हैं जो मैंने आपको कराए, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊँ आपके रूल पर बैक, ठीक है। चलिए
चलिए, तो हम लोगों ने अभी जस्ट मैंने बात किया आपसे EJMR पर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट रूल। देखिए चलिए, अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ बात कर रहा हूँ। बताइएगा, गोल्डन रूल का ही है, ठीक है, गोल्डन रूल, ठीक है। आप इसको हेडिंग में डाल लेंगे गोल्डन रूल के नाम से। बताइए, कहीं पर भी आपको दिखे क्या चीज़, हैव, क्या दिखे, हैज, और क्या दिखे, हैड, ये तीन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं पर भी आपको हैव, हैज, हैड दिखे, क्या मैंने बोला, हैव, हैज और हैड दिखे, तो इसके बाद याद रखें, इसके बाद हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। क्या ये सभी को भली भांति दिमाग में याद रहेगा कि कहीं पर भी हैव, हैज, हैड दिखे तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। अब मैं बताऊँ कि ये क्या हो सकते हैं, तो ये आपके हो सकते हैं, देखिए ये क्या हो सकते हैं ब्रदर, ये आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। ये कौन सा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो याद रखें, ये जो हैं हेल्पिंग वर्ब हैं और इनका यूज मेन वर्ब में भी किया जाता है, ठीक है। इनका यूज क्या किया जाता है, मेन वर्ब में। अगर हम हैव और हैज की बात करें कौन सा टेंस में आएंगे, तो याद रखिएगा ये आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन सा में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर आप लोग हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाइएगा तब कौन सा टेंस में आएगा, तो याद रखेंगे ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कभी भी आपको हैव, हैज और हैड दिखेगा, इसके बाद क्या लगाना होगा आपको, क्रिया का थर्ड फॉर्म। इसके साथ कभी भी हम लोग V2, V4, V5 और V1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। यदि आप करते हैं तो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो हैव, हैज और हैड के साथ क्या आता है, थर्ड फॉर्म आते हैं। इस पर कई प्रश्न आए हैं, इस पर मैं प्रश्न भी लेकर के आऊँगा और आप उसको सॉल्यूशन भी बताऊँगा, मैं बताऊँगा और उसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, हैव, हैज, हैड के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। जिसमें कई ऐसे विद्यार्थी होंगे कि हैव, हैज भी नहीं लगाने आता होगा, तो चलिए मैं बता दूँ कि हैव, हैज कहाँ पर लगेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है हैव, तो अगर मैं बता दूँ कि हैव क्या है, तो हैव एक प्लूरल वर्ब है। ये कैसा है, तो हैव जो है एक प्लूरल वर्ब है, यह जो है ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ये किसके साथ लगता है, याद रखें, आई, वी, यू, दे, दोज, दीज एंड डबल नाउन, ठीक है, डबल नाउन। और एक और याद रखिएगा, इसका यूज जो होगा प्लूरल नंबर के साथ होगा। किसके साथ होगा, प्लूरल नंबर के साथ इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखें, हैव, हैज, हैड के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलूँगा आपसे इसको अच्छे से ढंग से क्वेश्चन के साथ। तो इस रूल को जितने भी आप पढ़ लिए हैं इससे पहले उस रूल को अच्छे ढंग से देखें और उस जब नहीं समझ में आएगा तो उसको बार बार देखें, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।